क्योंकि समय के साथ हम चलते रहेंगे स्वयं, और जब हम नहीं चलेंगे तो आगे का पीछे का कारनामा भी हमारे पीछे उतना ही समय से पीछे चलता है। तो जैसा सर ने बताया, हम लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारा देश जो बीमारियों से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, इस चीज़ों से राहत पाएंगे। बेरोजगारी ये हिंदुस्तान की हर घर की सिर्फ समस्या है, और इस हर चीज़ का कारण हम लोग स्वयं हैं और कोई दूसरा नहीं। हर चीज़ की समस्या होती है और हर समस्या का समाधान है, और वो जहाँ तक है अपने हाथ में होता है। समस्या भी हमारी वजह से उत्पन्न होती है और हमारी वजह से ही खत्म। तो ये सबसे पहले हमारा उद्देश्य चल रहा है कि वह कार्यक्रम ये संस्था अपने लुधियाना पंजाब से 2010 से ये रन कर रही है आपके हिंदुस्तान। तो इसका एक ही उद्देश्य है कि लोग आयुर्वेदिक चीज़ें अपनाएं। आयुर्वेदिक चीज़ें अपनाने से क्या होगा, एक तो बीमारियों से बचाया जा सकता है, और उसके साथ साथ जो बेरोजगारी है उसे भी दूर किया जाए एक सिस्टम के द्वारा। उन्होंने एक सिस्टम भी डाला है, बहुत सारे लोग कुछ रूल भी हैं, लेकिन सही रास्ता, सही प्लेटफॉर्म मिले, सही रास्ते पर चलेंगे, मार्गदर्शन होगा तभी हम आगे पहुँच सकते हैं। तो अगर जबकि हिंदुस्तान हमारा आयुर्वेद का जन्मदाता है, और हम ही लोग धीरे धीरे आयुर्वेदिक चीज़ें भूलते चले जा रहे हैं। ज़्यादा अंग्रेजी दवाओं का छाव हम कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो उसी प्रति आज जैसे समस्या ऐसे ही भयंकर की समस्याएं आ जा रही हैं, प्लेटलेट्स और बीपी को लेकर। जैसे कहते हैं प्लेटें डाउन हो गई, नए लोग तो लगभग नहीं होंगे, तो आज प्लेटलेट्स की समस्या आ रही है, बीपी की समस्या आ रही है। ये समस्याएं कब से आ रही हैं? अगर हम 8 से 10 साल पीछे जाएंगे तब से ये समस्या उत्पन्न हुई है, प्लेटों की और बीपी की, जिसे कहना चाहिए वोल्टेज डाउन हो। अगर किसी चीज़ के वोल्टेज डाउन हो गए, जैसे हमें समर चलानी है, अगर वोल्टेज डाउन है तो क्या समर पानी देगी, और ज़्यादा हम चलाएंगे तो क्या होगा, पक भी जाएगी। ऐसे ही सेम सिस्टम है, हमारी प्लेटें जिन्हें कहते हैं वो डाउन हो जाती हैं और अंग काम करना बंद कर देते हैं और बीमारी आगे हो जाती है। ये समस्या तब से आई है जब से साल का जन्म हुआ, मोबाइल में 8-10 साल से। क्योंकि अगर ये चीज़ें अगर हम चलाते हैं तो कहीं लाइन तो नीचे नहीं है, तार को पीछे, जिससे हो रहा है बात हमारी हवा में बात होती है, जिससे कह सकते हैं रेडिएशन, किरणें या तरंगें उसी के माध्यम से हो रही है, जो हमारी प्लेटलेट्स को बहुत ज़्यादा डाउन करती है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रोडक्ट इस समय चल रहा है, कारगर है, जैसा कि इसमें भी आप देख पा रहे होंगे, ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप। इसका नाम ही है ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप। ये हमारी सेल्स के ऊपर काम करता है, प्लेटों के ऊपर काम करता है। जैसे मोबाइल के अंदर भी टच के अंदर पहले देखा सेल पड़ती थी, सेल डाउन हो जाती थी, क्या होता था, नई सेल डालते थे। तो ऐसे ही हमारी भी सेल है, जिसे प्लेटें बोलते हैं, लेकिन हमारी प्लेटें डेली जन्म लेती हैं और डेली मरती हैं, और वो एक अलग तरीका है, उसमें नया डालना पड़ता है, लेकिन हमारे अंदर ऑटोमेटिक जनरेट होती है। तो इसका यही काम है, जो रेडिएशन की वजह से जो हमारी प्लेटें नहीं बन पा रही हैं उस हिसाब से, जिस हिसाब से होनी चाहिए, वो सारी प्लेटों को जनरेट करता है ऑटोमेटिक शरीर के अंदर। आपकी जैसे नसें ब्लॉकेज हो रही हैं इस लाइट बल्ब के माध्यम से, कि स्टेम सेल ड्रॉप हमें आज क्यों यूज करना चाहिए और ये क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है। थोड़ा इसका मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। अब मौसा हमने पापा से कह तो दिए उन्होंने कि अब हम देख रहे। हाँ हाँ हाँ, तो हम अपने बारे भेजें। एक ही प्रोडक्ट हमारा बहुत सारे साबित हो रहा है। जब जी बोलोगे तो यूज़ कर लेगा यहाँ पे। पुराने लोगों ने देखा ही है, अगर कनेक्टिविटी सही है तभी तो पूरा चला, और कनेक्टिविटी हट गई तो क्या हुआ, मतलब चलना बंद हो गया। और उसकी फिर मैंने कनेक्टिविटी बनाई, यानी कि सारे वोल्टेज इसी के अंदर हैं। अगर वोल्टेज इसी के अंदर है, इसे मैं पानी के अंदर डाल देता हूँ। अगर कनेक्टिविटी सही होगी तो इस बल्ब को जलना चाहिए। क्या नाम आता है?
कुलदीप जी, अगर कनेक्टिविटी सही होती तो पानी के अंदर डाला तो जलना चाहिए था, यानी कि कनेक्टिविटी हटी हुई है इसलिए ये बल्ब उस हिसाब से जल नहीं पा रहा है जिस हिसाब से जलना चाहिए था, हल्का सा जल रहा है नाम मात्र, क्योंकि कनेक्टिविटी सही से जुड़ नहीं पा रही है। जबकि सारे वोल्टेज कहाँ है, इसी तार के अंदर ही है, पानी के अंदर है। ये ड्रॉप क्या काम करता है, इसी तरह शरीर के अंदर सारी कनेक्टिविटी को जोड़ देता है। इस तरीके से एक बार कुछ हरकत हुई नहीं, ऐसे ही शरीर के अंदर कुछ भी कमी होती है सारी कमी को ठीक कर देता जाके यूं करके पूरी बॉडी को रिपेयर कर देता है, सर्विस कर देता है। इसने क्या किया, जो कनेक्टिविटी हटी हुई थी सारे वोल्टेज इसी के अंदर थे, उस कनेक्टिविटी को जोड़ दिया। तो ऐसे कुछ भी ऊपर से नीचे जो भी समस्या होती है। दूसरा, ये शरीर के अंदर कुछ भी कमी है उसे ठीक करता है, और ऊपर से जो समस्या आ रही है रेडिएशन की वजह से, उसे ये रेडिएशन कार्ड हमारा बचाव पुराने लोग के बारे में देखते ही है। इसके बारे में जानकारी है क्या? अभी दिखाते हैं कि इंसान की किस तरीके से मोबाइल की वजह से प्लेटें डाउन हो जाती हैं, जैसे कनेक्टिविटी डाउन हो जाती है, और ये वास्तव में कुछ काम करता भी है या नहीं करता, ये क्यों देखने है आज की डेट में हमारे यहाँ। जैसे हम लोग अगर बाइक लेने जाते हैं तो वहाँ पर ये बताता है कि गाड़ी की टाइम पे सर्विस करानी है। क्यों करानी है? क्योंकि उसमें कोई कमी ना आए। लेकिन वो जब हमें जानकारी देता है तब हम तो जानकारी पहुँचती है। ऐसे ही हमारे बारे में आज तक किसी ने कोई जानकारी नहीं दी, इसलिए मुझे नहीं पता। लेकिन आज की डेट में ये चीज़ें बहुत ही जरूरी है। जैसे हर बाइक वाले के लिए हेलमेट जरूरी है। हेलमेट क्या काम होता है, अगर हम लगाएंगे तो एक तो धूल मिट्टी नहीं जाएगी, और बाई चांस कोई घटना घटित हुई तो गंभीर चोट लगने से बचाव करता है। ये काम होता है, इधर कहीं अगर चोट लगी तो डॉक्टर ठोक पीट के सही कर देगा, लेकिन सर फटा तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही ये रेडिएशन कार्ड आपके हेलमेट का काम करता है, रेडिएशन से आपका बचाव करता है। तो एक बार इसका मैं प्रैक्टिकल देख लेता हूँ कि वास्तव में ये भी कैसे काम करता भी है कि नहीं करता है, क्यों जरूरी है ये आज की डेट में हमारे लिए। एक बार अपना मोबाइल पकड़े रहो। जिस समय घंटी आती है यानी कि कनेक्टिविटी होती है उस समय हमारी प्लेटें एकदम से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, वोल्टेज डाउन हो जाता है। अभी दिखाएंगे रेडिएशन कार्ड से किस तरीके से हमारे वोल्टेज पूरे हो जाते हैं। ये वास्तव में हेलमेट की तरह काम करता है कि नहीं करता, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है आज की डेट में। क्योंकि जिस समय घंटी आती है उसी समय रेडिएशन बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में रहता है, इसीलिए डॉक्टर लोग मना करते हैं उनके बारे में रखने के लिए। रात को सोते हो तो सर के पास ना रखें, हो सके तो शरीर से ही दूर रखें, जहाँ तक है उतना बचाव करें, क्योंकि हमारे आपके हाथ में सिर्फ बचाव करना रह गया और कुछ भी नहीं है। तो आज बार इसका प्रैक्टिकल गेंदा वाली, हाँ आपको सीधा खड़े होकर सीधा पूरा बैलेंस बनाना है। हम एक साइड में वजन रखेंगे, देखते हैं आपके अंदर कितने वोल्टेज देते हैं, आप हमारा बैलेंस कितना बना सकते हैं हमारे वजन का। आधा किलो का, 1 किलो का, 5 किलो का, या 10 किलो का, या 20 किलो का। तो आपको सीधा खड़ा होकर सीधा बैलेंस बनाना है। जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है पूरी लगा दो, ठीक है, पहिया लगा दो, बना दो। हमें सारे वजन रखेंगे, आपको सीधा खड़ा रहना और अनुभव करो कि आप हमारे वजन का कितना बैलेंस बना सकते हो। आधा किलो, 1 किलो, या 2 किलो, या 5 किलो, या 20 किलो, ठीक है। अपनी तरफ से कितना बैलेंस बना पा रहे होंगे? एक अनुभव 5 से 10 किलो, हद मार के 20 किलो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितनी शरीर में क्षमता होगी उतना ही बैलेंस बना पाएंगे। एक बार इस रेडिएशन कार्ड का असर देख लेते हैं। ये वास्तव में ड्रॉप की तरह आपका बल्ब जलाता भी है कि नहीं जलाता है, तब से मैं दिखाई जा रहा हूँ।
ठीक है, अभी देखते हैं आपका भी बल्ब जलता है कि नहीं जलता है। ये क्यों जरूरी है ये रेडिएशन के प्रभाव से भी बचाता है और बीपी वगैरह में भी सहायक रहता है मेंटेन करने में। बैक्टीरिया करो लेते पहले जैसे जैसे मैंने किया और आपसे ये कहा था आपके अंदर जितनी पावर हो उतना बैलेंस बनाना, आपने बनाया इतना भी आपके अंदर था। अब ये देख लेते हैं इस रेडिएशन कार्ड से वास्तव में आपका बल्ब जलता है कि नहीं जलता उसी प्रॉपर्टी पर, ठीक है। तो आपके अंदर जितनी क्षमता हो फिर लगा देना पूरा बैलेंस बनाने में। और हम इस साइड फिर वजन रखते हैं, देखते हैं इस कार्ड से वास्तव में आपका बल्ब जला कि नहीं जला, कुछ हरकत होगी या नहीं, ठीक है। तो आपके अंदर जितनी कैपेसिटी हो फिर लगाओ। तो फर्क पड़ा आपको स्टेशन में रोका गया था, कुछ जानकारी है उसे विविध तरीके से थोड़ा समझ है थोड़ा सा और बैठ के ले सकते, क्योंकि ये उस तरीके से नहीं बता पाते दिखा। आज जैसे हर बाइक वाले के लिए हेलमेट जरूरी है, ऐसे ही आज की डेट में हर व्यक्ति के लिए ये जरूरी है कि नहीं है, क्योंकि नहीं करेंगे तो समस्या कैसे आएगी हमें आपको। तो ऐसे करके ये शरीर के अंदर कोई समस्या बन रही या है उसे ठीक करता है, ये शरीर के बाहर कोई समस्या है उससे हमें बचाव करता है। ये सिर्फ अपने जेब में रखना है और ये एक टाइम आप 5 मिनट डालो और पी लो, क्योंकि कोई बीमारी बनती है हमें आपको पता नहीं है, क्योंकि बीमारी को बनने में 6 महीने 8 महीने 1 साल लगता है, धीरे धीरे करके बनती है। और जब बन जाती है, जब दिक्कत होती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब जाके चेकअप वगैरह कराते हैं, तब कहते आपको और फिर उसका प्रोसेस लंबा चलता है। तो उसके बचाव के लिए रेडिएशन का और स्टेम सेल बहुत ही जरूरी है। उसमें लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में आपको 2 ड्रॉप और 2 रेडिएशन कार्ड मुहैया कराए जाएंगे, एक कंपनी का बैनर मिलता है। और रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है वो आपको 2500 रुपये में हो रहा है। 2500 रुपये में 2 लोगों के आधार कार्ड घर के लग जाते हैं, जिसमें लोगों की सब्सिडी भी आती है इस सिस्टम के थ्रू। पहली सब्सिडी लगभग 200 रुपये की खाते में गिरती जाती है, वो साप्ताहिक होती है और बहुत सारे लोग आए भी है थोड़ा अभी दिखाएंगे भी एक बार देख लेते हैं, ये चालू हो जाता है। क्या आप आए हो अभी तक नहीं? जी सर। अरे लगभग 550 प्रोडक्ट अवेलेबल है। 60 रुपये से स्टार्ट होता है और 6000 रुपये तक के प्रोडक्ट है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप इस संस्था से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं 50% की छूट रहती है, यानी कि एक के साथ एक फ्री समझ लें या आधी अपनी बचत समझ। उसके बाद अपने आप को बॉडी चेकअप होता है पूरे शरीर का, जिसमें 35 से 40 जांच करती है एनालाइजर मशीन का, जो आपको इंडिकेट कर देती है कि आपके अंदर कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है, उससे बचाव किया जा सकता है ऐसे। तो अगर एक जांच का 100 रुपये रखते हैं तो 40 जांच कितने हो गए? 4000 के समथिंग हो गए आगे। अब ऐसे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, लेकिन वही अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो वही सारी जांचें कभी भी आप कराते हैं तो 300 रुपये में होगी सारी पूरे सभी की, माइंड से लेकर लीवर फेफड़ा किडनी सारा फुल बॉडी से हो जाता है। लाइफ टाइम सुविधा मिलती है, कभी भी कराते हैं 300 रुपये ही लगेंगे जिस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन है। और उसके बाद ये सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हम बीमारियों से बचते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ें अपना सकते हैं। और खेती के प्रोडक्ट हो गए, घरेलू प्रोडक्ट हो गए, जानवरों के प्रोडक्ट हो गए, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम आयुर्वेद को अपना सकते हैं उसके माध्यम से। ये सारी चीज़ें हैं। बाद बाकी मैं चाहूँगा कि हमारा सेशन आगे का सेशन हमारे सीनियर जिनके माध्यम से स्टार्टिंग हुई, तो मैं चाहूँगा अपना पुराना आगे की जानकारी दे देंगे आपको। तो मैं चाहूँगा सबके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ।